हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी और हम लोग मिल रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल आरटी अकेडमी पे। स्टैटिक्स का आज लास्ट लेक्चर है, प्लस मैं आपसे ये कहूँ कि आज से स्टैटिक्स हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस। पहले वेरिएंस आता है, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन आता है। स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ बहुत ज़्यादा अलग नहीं है, वेरिएंस इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वेरिएंस को निकाल लिया तो वेरिएंस का जो स्क्वायर रूट है वही क्या है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। एक छोटा सा टॉपिक है जो कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो लास्ट में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है, एब्रिविएशन, उसको हम लोग बोलते हैं सीवी। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हम लोग बड़ी डिटेल में आज डिस्कस करने वाले हैं, तो आज के इस लेक्चर को आप बहुत ध्यान से देखें। हाँ, अगर आप डायरेक्ट इस लेक्चर को देख रहे हैं तो सेकंड लेक्चर और फर्स्ट लेक्चर को आपको देखना चाहिए। उससे होगा क्या कि जितने भी आपके कंफ्यूजन है, जितने भी डाउट है, वो सारे रिजॉल्व हो जाएंगे आपके। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं और इस लेक्चर को आज हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं बहुत जल्दी से, क्योंकि आज से हम लोग का सिलेबस कंप्लीट होने जा रहा है। तो देखिए आपके सामने दिख रहा है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। पहली बात तो अपने को ये पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो डिटेल है, डेटा है, वो टू टाइप्स में होते हैं। एक होते हैं अनग्रुप्ड फॉर्म में और एक होते हैं ग्रुप फॉर्म। तो दोनों को बारी बारी से देखेंगे और दोनों को आराम से डिस्कस करेंगे। तो पहले जैसे हमारे पास आ गया है अनग्रुप्ड डेटा है, जैसे हमारे पास इस केस में जो वेरिएंस है वो टू मेथड से हम लोग निकालते हैं। एक तो है समेशन ऑफ xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन में n। एक तो ये समेशन ऑफ xi माइनस x बार का होल स्क्वायर अपॉन n, एक तरीका है हमारे पास ये। अच्छा, एक मेथड हमारे पास और भी है, वो है हमारा सिग्मा। चलिए उसको भी लिख लेते हैं। अच्छा, जो वेरिएंस है उसको हम लोग समेशन ऑफ स्क्वायर से रिप्रेजेंट करेंगे। ये सिग्मा स्क्वायर, सॉरी, जो आप इसको देख रहे हैं ये हमारा समेशन और ये सिग्मा। अगर यहीं पे मान लीजिए आपसे बात करी जाए कि आप इसके लिए निकालिए स्टैंडर्ड डेविएशन, तो कुछ नहीं करना। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमारा एस टी वो होगा सिग्मा, और उसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखेंगे, बस को रूट लगा देना है। समेशन ऑफ xi माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई n। इस वाले जो पेज में आप देख रहे हैं, इसमें केवल और केवल हम लोग डिस्कस करेंगे अनग्रुप्ड के बारे में। नेक्स्ट पेज एक और लेंगे जिसमें लोग डिस्कस करेंगे ग्रुप के बारे में। तो ये आ गया। अच्छा, यहाँ पे बात अगर मैं x बार की करूं तो ये हमारे लिए एवरेज है या मीन आप कह सकते हैं। तो आप इसको ऐसे कहेंगे समेशन ऑफ xi होल अपॉन n, समेशन ऑफ xi होल अपॉन n। और इसको आराम से आप नॉर्मल तरीके से जैसे सॉल्व किया जाएगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आप उसको इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसमें एक और भी मेथड है वेरिएंस को निकालने के लिए, केवल अनग्रुप्ड के केस में ये सिग्मा स्क्वायर इक्वल सिग्मा, यहाँ हो जाएगा समेशन ऑफ xi स्क्वायर होल अपॉन n माइनस x बार का स्क्वायर। समेशन ऑफ xi स्क्वायर होल अपॉन n माइनस सिग्मा ऑफ मतलब x बार का होल स्क्वायर। ये जो आप x बार देख रहे हैं यहाँ पर अभी भी मीन है, और यहाँ पे जितने भी आप एलिमेंट देख रहे हैं उन सबका स्क्वायर करके आपको सम करना है, अपॉन में n करना है, उनका एवरेज लेना है। तो आप एक बार चाहें उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके काम में आएगा। और इसी केस में अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकालना है तो भी आप निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे आप इसमें रूट लगा देंगे, रूट ओवर समेशन ऑफ xi स्क्वायर होल अपॉन n माइनस x बार होल स्क्वायर। तो ये पूरा, और स्टैंडर्ड डेविएशन को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करेंगे और वेरिएंस को हम लोग करते हैं सिग्मा स्क्वायर से रिप्रेजेंट। तो मेरे ख्याल से सारी चीजें आपको अभी तक समझ में आ गई। ये बेसिकली आप जो देख रहे हैं ये अनग्रुप्ड के लिए, बाकी लोग बातें करते हैं ग्रुप्ड के लिए। देखिए ग्रुप्ड अगर आपको गिवन है डेटा, देखिए अगर आपको ग्रुप डेटा गिवन है तो आपको क्या होगा, चलिए हम लोग यहाँ पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेते हैं जैसे बनेगा। सबसे पहली चीज एक आएगा ये आपका
ये थर्ड, फोर्थ, यहां पर देखिए सबसे पहली चीज आपको यहां पे मिलेगा x, यहां पे मिलेगा आपको f, यहां पर टेबल बनेगा f इंटू एक्स की। तो यहां पर अगर मैं पहली बात तो बात करूं x बार की, जो x बार हम लोग निकालेंगे वो क्या निकलेगा, सिग्मा या समेशन सॉरी fx होल अपॉन समेशन f, यानी कि आप इसको m भी बोल सकते हैं। ठीक, पहली चीज तो ये आ गई हमारी। अब इसको हम लोग और आगे डिस्कस करें x f और fx के बाद क्या, सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पे करना होगा जितने भी एलिमेंट हैं आप उसमें x i माइनस x बार करेंगे। हर एक x में आप जो भी x बार निकालेंगे उसमें क्या करना है, आपको माइनस कर देना हर एक एलिमेंट में, जितने भी x आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। उसके बाद आगे का स्टेप क्या होगा, फिर यहाँ पर आपको fi xi माइनस x बार के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है। fi xi माइनस x बार के होल स्क्वायर से आप मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहला काम क्या है आपको अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि आपको x ना दिया जाए, ci दिया जाएगा। अब ci अगर दिया जाएगा तो मैं एक कॉलम और एक्सटेंड करने जा रहा हूं, यहां देखिएगा ci गिवन है अगर आपको 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो ये जो x आप देख रहे हैं यही हमारे लिए हो जाएगा क्लास मार्क। तो 0 प्लस 10 बाई 2 यानी कि आएगा 5, 15, 25 अप टू एंड सो ऑन, ये कंटिन्यू ऐसे चलता चला जाएगा पूरा। और यहां पर अगर मैं बात करूं वेरिएंस की, तो सिग्मा स्क्वायर हमारा बनेगा समेशन ऑफ fi xi माइनस x बार होल स्क्वायर होल अपॉन समेशन ऑफ fi xi माइनस x बार का होल स्क्वायर होल अपॉन समेशन ऑफ fi। हाँ, अगर यहाँ पे बात अगर हम लोग करें स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा कुछ अलग से नहीं होता है। अगर कुछ अलग से नहीं है तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे कर दिया जाए सिग्मा, तो ये आ जाएगा आपका रूट ओवर समेशन ऑफ fi xi माइनस x बार होल स्क्वायर होल अपॉन n का है तो या सिग्मा fi बोल दीजिए, समेशन ऑफ fi आप बोल सकते हैं या आप इसको n भी बोल सकते हैं। एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए आ जाएगा क्लियर। चलिए हम लोग आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे, फिर आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन को कैसे डिस्कस करना है सारी डिटेल हम लोग आज आराम से कर लेते हैं। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि आपके काम में आएगा। जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके पास 6, 10, 7, 13 और इस तरीके की पूरी डिटेल है। तो सबसे पहला काम क्या है, अनग्रुप्ड डेटा है तो आपको पहले तो x बार निकालना पड़ेगा, बिना उसको निकाले आपका काम नहीं चलेगा। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। चलिए अगर ये क्लियर है तो फिर इसके अंदर लोग समझ लेते हैं, पहले तो x बार निकालते हैं। तो आएगा क्या यहाँ पर समेशन ऑफ xi अपॉन n, सबका टोटल करिए 16, 7, 23, 26, 36, 40 और 50, 60, 72 होल अपॉन 3, 3, 6, 2, 8, 8, 9 से 72, ये आपका आ गया x बार। क्या बात समझ में आई, यानी कि आपका x बार अब आ चुका है। हाँ, अगर x बार आ चुका है तो आपको क्या करना है, हर एक x में जितने भी x दिख रहे हैं सब में 9 को माइनस करना है, उनका स्क्वायर। क्यों, क्योंकि अगर आपको ध्यान हो कि मैंने कहा था कि जो वेरिएंस है यानी कि सिग्मा स्क्वायर वो होगा समेशन ऑफ xi माइनस x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई n, और स्टैंडर्ड डेविएशन मतलब उसी का रूट। तो हर एक में माइनस करेंगे, 6 माइनस 9, 10 माइनस 9, 7 माइनस 9, 13 माइनस 9, 4 माइनस 9, 12 माइनस 9,
8 माइनस 9 12 माइनस 9 तो कितना आएगा, माइनस का 3 1 माइनस का 2 4 माइनस का 5 3 माइनस का 1 3। अब सबके स्क्वायर का सम करना है तो स्क्वायर का सम कर लेते हैं यहाँ हम लोग। 9 प्लस 1 प्लस 4 16 25 9 प्लस 1 प्लस 9 होल अपॉन आपका आ जाएगा 8। ये अब इसमें करना क्या है, इन सबका टोटल करना पड़ेगा। तो टोटल कैसे करेंगे, 9 1 10 और 20 30 हो गया, 9 1 10 और ये 20 30 आ गया, 30 और 25 30 और 25 कितना हो जाएगा आपका 55। इसको अप्रोक्स मानो 20 है तो ओवरऑल कितना आएगा 55 प्लस 20 75। एक कम कर दीजिए 74 डिवाइडेड बाई 8। अब इसको सॉल्व करना ही आपका, आप इसको डिवाइड कर लेंगे एग्जैक्ट, तो मैं एग्जैक्ट डिटेल में आपको आंसर दे देता हूँ कि क्या आएगा। इसमें आएगा 9.25 अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 9.25। हाँ अगर यहीं पे अगर मैं बात करूँ, ये बात तो हम लोग कर रहे हैं बात वेरिएंस की, अगर यहीं पे बात करी जाए स्टैंडर्ड डेविएशन की तो हो जाएगा सिग्मा तो रूट ओवर 9.25। अब इसको आपको निकालना पड़ेगा 9.25, इसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए आपके सामने डिटेल लिखी हुई एक्स लिखा हुआ है, पूरा एफ लिखा हुआ है, तो किस तरीके से निकालेंगे। तो पहले हम लोग इसके लिए क्या कर लेते हैं, टेबल बना लेते हैं। सबसे पहली बात तो x है आपके पास, f है, f इंटू एक्स, तो 4 8 11 17 4 8 11 17 20 24 20 24 एंड 32 ये आपके पास है। और फ्रीक्वेंसी क्या है 3595 3595 431 431। समेशन करना ही पड़ेगा आपको, यहाँ बिना उसके काम चलना नहीं है। तो समेशन ऑफ एफ तो पहले ही कर लें, टोटल सबका 8 9 17 और 5 22 और 7 29 1 30। देखिए ये जो क्वेश्चन है थोड़े से कैलकुलेटिव होते हैं, टाइम टेकिंग होते हैं, टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है, तो आपको इस पे प्रैक्टिस की नीड होती है। मैं भी करूंगा तो मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर सकता यार, मैं आपको डिटेल में सिखा सकता हूँ किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। बाकी सॉल्विंग का जो पार्ट है वो आपको खुद से करना पड़ेगा। तो इसका f इंटू एक्स क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 12 8 इंटू 5 40 99 85 80 72 और 32। समेशन ऑफ f इंटू एक्स, समेशन ऑफ f इंटू एक्स यानी कि इनको ऐड करना है। इनका जो एडिशन आएगा हमारा अप्रॉक्स वो क्या आएगा, वो हमारा एडिशन आपको निकल करके मिलेगा पूरा, अगर हम इसको काउंट करें पूरा एक बार टोटल करिए इसका 2 9 11 16 और 4 20 0 3 4 7 9 16 24 32 और 10 32 और 10 आ जाएगा आपका 42। यानी कि x बार अब यहाँ पे हम लोग इजीली निकाल लेंगे। x बार हो जाएगा हमारा समेशन एफ एक्स होल अपॉन समेशन ऑफ f, यानी कि 420 अपॉन 30 14। अब यहां पर हम लोग क्या करें x माइनस एक्स बार, यहां पे आएगा माइनस का 10 माइनस का 6 माइनस का 3 20 होने की वजह से उधर 14 है, आएगा 6
24 होने की वजह से 10 और 32 होने की वजह से आएगा 18। अब यहाँ पर कर देंगे f इंटू एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, यानी कि आएगा 100 इंटू 4 400, 8 इंटू 36 36 इंटू 8 36 इंटू 8 जरा ट्राई करिए एक बार, क्या आएगा? ये आएगा आपका 36 इंटू 8 करने पे ही, मैं एक बार इस साइड रफ में कहीं कर लेते हैं। 36 इंटू 8 288, फिर आएगा 11 इंटू 9 99 आ जाएगा ये। 17 इंटू 9 17 इंटू 9 में होगा हमारा कितना? 153। 20 इंटू 36 720। 24 इंटू 100 आ जाएगा तो 2400। 32 इंटू 324 तो 324 इंटू 32, ये आएगा हमारा 8 4 6 3 4 12 1 7। टेन 388। देखिए कैलकुलेशन का पार्ट है, आपको खुद से करना है, इसमें बहुत ज्यादा नीड नहीं है कि मैं कैलकुलेशन करूं, या आपको खुद से ट्राई करना है। और इसमें अगर मैं बात करूं वेरिएंस की, तो जो वेरिएंस है हमारा वो कुछ इस फॉर्मूले पे बेस्ड रहेगा, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर होल अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, यानी कि जो टोटल आपने किया इसका सम अपॉन में जो 30 है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा जाके ये वेरिएंस। और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए इसी का रूट एक बार आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक बार हम उसको देखें, करेक्ट कर लेते हैं। यहां पर मल्टीप्लाई देखिए किसका कराना था, मैंने f का करा दिया, x का करा दिया, f का मल्टीप्लाई हमें कराना था, यानी कि 100 इंटू 3 300 आएगा इस जगह। 5 इंटू 36 180, 9 इंटू 9 81, 9 इंटू 5 ये आ जाएगा 45, 36 इंटू 4 144, 100 इंटू 3 300, 324 इंटू 1 324। अब इन सब का टोटल करना पड़ेगा आपको, इन सब का जो टोटल आएगा अप्रॉक्स वो आएगा हमारा 1374। ये मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा है आप लोगों के लिए। ये जो वैल्यू आएगी टोटल है एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर की, ये आएगा 1374। अब यहां पर इसको पुट कर दीजिए, 1374 होल अपॉन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर हमको निकाला है, और नीचे अपॉन में एफ आई कितना आएगा हमारे पास 30। और इसको आपको सॉल्व कर लेना, कैलकुलेट कर लेना, यही आपके लिए क्या हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर। f से मल्टीप्लाई करेंगे ना कि x से, मैंने x से कर दिया तो वो आपको ध्यान देना है, आपको f से ही मल्टीप्लाई कराना है। चलिए आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बिल्कुल देखिए यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन इस तरीके का भी लिया जिसमें CI इन्वॉल्व है। अब CI इन्वॉल्व है तो तब कैसे करें, कोई इशू नहीं, मेथड वही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होंगे उसमें। CI है हमारे पास 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। F है हमारे पास, अब यहाँ पर X तो निकालना ही पड़ेगा आपको, 5, 8, 15, 16 एंड 6। X के हमारे पास 5, 15, 25, 35, 45।
अब वही चीज यहाँ पर f इंटू एक्स करना पड़ेगा, एक कॉलम देखिए यहाँ पर और बढ़ जाएगा बस केवल, और कोई एक्स्ट्रा काम नहीं, एक कॉलम आपका एक्सटेंड हो जाएगा यहाँ। अब यहाँ देखिए क्या करेंगे, f इंटू एक्स 25 120 375 560 270। अब यहां पर एक टेबल आपकी बनेगी एक्स आई माइनस एक्स बार की, और यहां पर आपकी टेबल बन जाएगी एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार के होल स्क्वायर की। बस तो सबसे पहला काम तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि जो एक्स बार है हमारा वो क्या है, समेशन ऑफ एफ इंटू एक्स होल अपॉन समेशन ऑफ एफ। तो पहली बात तो हमारे पास जो वर्क है वो है कि एक्स बार निकालना, यानी कि मीन को निकालना। तो इसका टोटल करना पड़ेगा, तो क्या आएगा देखिए, पहले तो समेशन ऑफ एफ तो करना ही पड़ेगा इसका। समेशन ऑफ एफ तो हमारा हो जाएगा 50 के आसपास, 50 के। ये इसको देख लें, 5 5 10 0 1 आएगा, 1 2 3 2 5 12 और 6 18 25 तो 5 2 2 1 3 3 6 5 11 11 और 2 13 1350, ये आ जाएगा हमारा। ये कैलकुलेशन का पार्ट है, मिस्टेक भी हो सकती है, तो आप एक बार खुद से जरूर सॉल्व करें। मैंने आपको मेथड बता दिया, प्रोसेस बता दिया किस तरीके से, तो कैलकुलेटिव बहुत ज्यादा होता है, तो टाइम कंज्यूम ना हो आपका बहुत ज्यादा, इसलिए मैं इसमें डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, एक बार आप खुद से भी ट्राई करिएगा। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1350 होल अपॉन 50, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको अगर मैं कट करूं 27, अब हर एक एक्स में आपको 27 माइनस करना है, यानी कि माइनस का 22 माइनस का 12, ये आ जाएगा 2, यहां से आपको मिल जाएगा 8 और यहां से आपको मिल जाएगा 18। अब f से मल्टीप्लाई करना है इसका स्क्वायर करने के बाद। अब यानी कि 12 का अगर आप स्क्वायर करेंगे, 22 का स्क्वायर करेंगे तो 484 इंटू 5, तो 484 इंटू 5 2420, 144 इंटू 15 2160, 4 इंटू 2500, यहां पे करना 15, सॉरी मल्टीप्लाई, मैंने 144 इंटू 8 करना, तो मैंने थोड़ा सा फिर गड़बड़ कर दिया। मल्टीप्लाई हमको f से करना है, ना कि x से। फर्स्ट वाला किससे, 5 से, सेकंड वाले को चेक कर लेते हैं। 144 इंटू 8, 144 इंटू 8 1152, 1152, एक बार इसको चेक करिए, 4 इंटू 15 है, यानी कि 60 मिलेगा आपको। 64 इंटू 16, 64 इंटू 16 1024, 324 इंटू 6, 324 इंटू 6 1944। देखिए थोड़ा सा कैलकुलेशन तो है ये, इसको पहले मैं इरेज कर दे रहा हूं। अब यहां पर देखिए जो हमारा सिग्मा स्क्वायर यानी कि जो वेरिएंस है वो कैसे निकलेगा, वेरिएंस हमारा निकलेगा सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार होल स्क्वायर होल अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। कुछ इस तरीके से आप इसको निकालेंगे, इन सब का टोटल करना है, अपॉन में 50 से डिवाइड कर देना है और वो आंसर आपको मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको स्टैंडर्ड डेविएशन, चाहे वो अनग्रुप्ड का हो या ग्रुप्ड का हो, वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बहुत अच्छे से आ गया है। अब आते हैं हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो होता है सीवी।
इसका जो फॉर्मूला है वो सिग्मा अपॉन एक्स बार इंटू 100। अच्छा, ये आपका एग्जैक्ट फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए। और हम लोग जनरली इसमें डिस्कस क्या करना होता है, इसमें स्टेबिलिटी चेक करी जाती है कि जो डेटा आपको दिया गया कि कौन सा स्टेबल है। तो एक चीज आप ये समझिए, सीवी जिसका लेस होगा वो मोर स्टेबल होगा, जिसका सीवी लेस वो मोर स्टेबल, या आप इसको बोल सकते हैं मोर कंसिस्टेंट। वो कंसिस्टेंट भी ज्यादा होगा। तो ये सब चीजें छोटी छोटी सी हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, एक बात और, एक बात ये है कि इनके क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना, आपको जो डेटा दिया जाए उन डेटा को ही आपको एनालाइज करना है, उनको ही सॉल्व करना है। अब जैसे सीवी लेस, अब जैसे सीवी मोर हो जाए तब आप क्या कहेंगे, लेस स्टेबल, या आप इसको कह देंगे लेस कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंसी भी उसकी लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। चलिए देखते हैं कोई क्वेश्चन है क्या हमारे पास, क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे आराम से। ये क्वेश्चन देखिए मैंने ले रखा है। देखिए मीन कहा गया, स्टैंडर्ड डेविएशन कहा गया, पूरी डिटेल है, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में स्टूडेंट है। कहा गया है कि कौन मोर स्टेबल है, कौन लेस स्टेबल, ये सारी चीजें आपको बतानी है। सीवी के बारे में डिस्कस करना है हमें, यहाँ पर डिटेल में सीवी के बारे में डिस्कशन करना है। जैसे मान लीजिए x1 x2 में अगर कह रहा हूं, जैसे इसको मैंने x1 से रिलेट कर लिया, इसको x2 से रिलेट कर लिया, और ये हमारे लिए x3 से रिलेट होगा। तो मीन यहाँ पे हो जाएगा x1 बार, इसको मैं पेन चेंज कर देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको दिखे। इसको मैंने कह दिया सिग्मा 1, और सॉरी मीन है तो x1 बार, सॉरी ये आ जाएगा x1 बार, ये हमारे लिए वर्क करेगा x2 बार, ये हमारे लिए वर्क करेगा x3 बार। बार का मतलब एक तरीके से मीन, एवरेज। स्टैंडर्ड डेविएशन है 12, यानी कि हमारे लिए हो जाएगा सिग्मा 1, ये हमारे लिए हो गया सिग्मा 2, ये हमारे लिए हो जाएगा सिग्मा 3। ये सारी चीजें आ गई। हम लोग बात किस पे कर रहे हैं, डिस्कशन किस पे कर रहे हैं, सीवी पे कर रहे हैं, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पे। जैसे मैं बात करूं आपसे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वो भी मैथ्स के लिए मैं बात करूं, तो आप क्या करेंगे, सिग्मा 1 यानी कि 12 अपॉन x1 बार यानी कि 42 into 100, 6 से कैंसिल 2 7, 200 अपॉन 7। अगर मैं इसको डेसिमल में निकालूं तो क्या निकलेगा, 2 6 आ जाएगा 60, 7 8 56 40, 7 5 35, कुछ इस तरीके से डिटेल निकालते चले जाएंगे। अच्छा, अगर मैं बात करूं फिजिक्स के केस की, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये क्या आ जाएगा सिग्मा 2 अपॉन x2 बार इंटू 100। सिग्मा 2 कितना हो जाएगा हमारा 15 गिवन है, अपॉन 32 इंटू 100। तो अगर मैं इसको 4 से कट करूं, 4 से कैंसिल हो जाएगा 8, 4 से कैंसिल हो जाएगा हमारा 25, ये आ जाएगा 375 अपॉन 8। 8 4 32, 5 55, 8 6 48, और इसके बाद आपको जो बचेगा वो 7 बचेगा, यानी कि 70, 8 8 64, यानी कि 46.8, ये 28.5। ऐसे कैलकुलेशन के लिए मैं फिर से कह रहा हूँ, एक बार आप कैलकुलेशन देखते चलें। और अगर यही बात मैं करूं केमिस्ट्री की, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सीवी हमारा सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 3 अपॉन x3 बार इंटू 100। सिग्मा 3 का मतलब यहाँ पे 20 है, ये 40.9 इंटू 100। आप लोग इसको भी सॉल्व करेंगे, 2000 अपॉन 40.9। अगर मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 41 भी मानूं, तो या 40 मान लीजिए, तो 40 के अकॉर्डिंग ये आपका अप्रोक्स 50 के आसपास आएगा। यानी कि अगर मैं अभी इसको ये कह रहा हूं कि 51 के आसपास ये अप्रोक्स लिखा हुआ एग्जैक्ट डेटा नहीं है। यानी कि आप ये समझिए कि जो केमिस्ट्री सब्जेक्ट है वो मोर स्टेबल है,
आप ये मान के चलिए। सॉरी मोर, देखिए लेस अगर सीवी है तो स्टेबल ज्यादा है, तो सीवी किसका कौन है, इसका, यानी कि स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किस सब्जेक्ट की है, मैथ्स की। और मोर वेरिएबल कौन है, जो वेरी कर रहा है बहुत ज्यादा, वो ये कर जाएगा आपका जिसका हाई है, सीवी। तो मेरे ख्याल से जितनी भी चीजें आपने आज सीखी ये आपको आ गया है, और इसी के साथ हम लोग का जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो गया। आपके स्कूल में लगभग एग्जाम अब स्टार्ट ही होने वाले हैं, तो उससे पहले आपको सैंपल और मिल जाएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट जरूर होंगे। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं फिनिश करेंगे, और आप जान रहे हैं मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर दुर्गेश तिवारी, और हम लोग मिल रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल आरटी अकेडमी। जैसा कि हम लोगों ने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो सीरीज है हमारी वो ईयर राउंड चलेगी सारे सब्जेक्ट की, तो आप किसी भी स्ट्रीम के हो, आपने बायो ले रखी हो या मैथ्स, आपके लिए सारे सब्जेक्ट आरटी अकेडमी पे अवेलेबल है। बस आपको करना क्या है, लगातार जुड़े रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए थैंक यू। अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो इसको शेयर भी करें और सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के सेशन को यहीं फिनिश करेंगे, बहुत जल्द मिलेंगे सैंपल पेपर के साथ न्यू लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।